बहू, तुम यहाँ क्यों आई? जाओ अपने कमरे में। हे भगवान, अनर्थ कर दिया इस बहू ने। इधर आ, ये रसोई जरा साफ कर दे और चूल्हा भी साफ कर देना। लेकिन माँ जी, मैंने तो थोड़ी देर पहले ही ये सब साफ किया है और अभी तो ये गंदे भी नहीं हुए हैं। तू मुझसे ज्यादा बहस मत कर, जो कहा है वो कर। बोलते हुए रमा जी रसोई से बाहर चली गईं और उनकी मेड आशा उनके बताए अनुसार काम में लग गई। यह है हमारी रमा जी, जो आज भी पुराने विचारों और प्रथाओं से बंधी है। बहू, तुम्हारा खाना कमरे में ही ले आई हूँ, खा लेना और खाने के बाद आयशा को आवाज़ लगा देना, वो प्लेट ले जाएगी। तुम्हें रसोई में आने की ज़रूरत नहीं है। रमा जी की आवाज़ सुनते ही पूजा, जो कि अपने कमरे में लेटकर फ़ोन चला रही थी, उठ गई। मम्मी जी, आप क्यों बिना वजह परेशान हो रही हैं? मैं खुद आ जाती खाना खाने और आज आपने मुझे कुछ काम भी नहीं करने दिया। मैं ठीक हूँ मम्मी जी, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आप बेवजह परेशान हो रही हैं। बहू, ये क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो? तुम्हें नहीं पता कि क्या हुआ है? इन दिनों तुम रसोई में पैर भी नहीं रखोगी। जो कुछ चाहिए मुझसे या आशा से बता देना। और हाँ, हो सके तो अपना बिस्तर नीचे अलग फर्श पर लगा लेना, क्योंकि महीने के ये 5 दिन तुम रोज की तरह नहीं रह सकती। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मेरे घर में यही नियम है और तुम्हें भी इसे मानना होगा। और 5 दिन बाद अपने कमरे के पर्दे, चादर, तकिया, डोरमेट इत्यादि सभी धो देना। रमा जी इतना कहकर बिना कुछ सुने ही पूजा के कमरे के दरवाजे पर खाने की प्लेट रखकर चली गई। पूजा को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहें। आज के समय में पीरियड्स को छुआछूत मानते हैं। एक तो पीरियड में होने वाले दर्द से वैसे ही उसका मूड खराब था। रमा जी की बातों से जैसे कई गुना और बढ़ गया। वह खाने की थाली वहीं छोड़कर अंदर आकर लेट गई। राहुल जब शाम को ऑफिस से आया तो उसने देखा खाने की थाली दरवाजे पर पड़ी है और उसे कुछ समझ नहीं आया। वो पूजा को बुलाता हुआ अंदर गया तो देखा कि पूजा लेटी हुई थी। क्या हुआ? ये खाने की थाली दरवाजे के बाहर क्यों रखी है? और आज तुम लेटी हो अभी तक? सब ठीक है ना? तभी आशा के बुलाने की आवाज़ आई। बहू जी, ये चाय ले लो और भैया जी, आपको माँ जी नाश्ता करने के लिए बुला रही हैं। इतना कहकर आशा चली गई। पूजा, ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी माँ के साथ कुछ बहस हुई है क्या? रोज तो चाय, नाश्ता, खाना सब तुम ही बनाती हो, सब साथ में बैठकर खाते हैं। आज ये सब क्यों? राहुल और पूजा के विवाह के अभी 2 महीने ही हुए और पूजा का ससुराल में पहला पीरियड आया था, इसलिए राहुल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे लगा पूजा और रमा जी की बहस हो गई होगी, तभी ये सब हो रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है कि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, जिसके लिए ना तो मैं किचन में जा सकती हूँ और ना ही घर के किसी और कमरे में। यहाँ तक कि मम्मी जी ने ये भी बोल दिया है कि 5 दिन मैं अपने लिए फर्श पर बिस्तर लगा लूँ और पीरियड्स खत्म होने के बाद चादर, तकिया, पर्दे, डोरमेट सब धुलकर साफ करना होगा। राहुल, साफ सफाई एक अलग चीज है और पीरियड्स में उसका ध्यान भी रखना जरूरी है, लेकिन इस तरह का व्यवहार जैसे मुझे कोई छुआछूत की बीमारी हो गई है। पूजा ने रोते हुए कहा। पूजा, तुम पहले शांत हो जाओ और मेरे साथ बाहर चलो, हम साथ में चाय पियेंगे रोज की तरह। मैं ये सब नहीं मानता, पीरियड्स ही तो आए हैं और क्या हुआ है? तुम जाकर मेरे लिए अच्छी सी चाय बनाओ, मैं अभी चेंज करके आता हूँ। राहुल के कहने पर पूजा रसोई में चाय बनाने चली गई। बहू, तुम्हें एक बार की बात समझ में नहीं आती क्या? फिर से रसोई गंदी कर दी। आशा भी चली गई है, अब ये सब सफाई कौन करेगा? मैं तुम्हें एक बार बोल दिया कि ऐसे समय में तुम बस अपने कमरे में रह सकती हो, जो चाहिए मुझे बता देना। तो तुम यहाँ चाय बनाने क्यों आई? मम्मी जी, राहुल ऑफिस से आए हैं तो मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ और मेरे आने से रसोई कैसे गंदी हो गई बताइए? सुबह से देख रही हूँ कि यहाँ मत जाओ, ये मत छुओ, बेड पर मत सो। क्यों? बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रसोई घर में आने की? शर्म लिहाज बची है या नहीं तुम्हारे अंदर? माँ ने कुछ नहीं सिखाया तुम्हें, संस्कार नहीं दिए कुछ? तुम्हारे पीरियड चल रहे हैं, इसलिए इन 5 दिन तुम रसोई घर और बड़ों के कमरे में नहीं जा सकती। ये मेरे घर का नियम और कायदा है, ये हमारे पुरखों ने बनाया है और मैं खुद इतने सालों से इसका पालन कर रही हूँ। रमा जी ने गुस्से में कहा। लेकिन मम्मी जी, ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है कि मेरे छूने से किसी और को हो जाएगी। पहले का समय कुछ और था, पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी, सैनिटरी पैड नहीं थे, लोग कपड़े का इस्तेमाल करते थे, उसे बार बार बदलना और ऐसे में घर के कामकाज और भागदौड़ करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उस समय शारीरिक श्रम ज़्यादा करना पड़ता था। शरीर में होने वाले हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमें शरीर को आराम देना होता है, इसलिए ये सारे नियम बनाए गए थे और समय के साथ साथ लोगों ने इसे प्रथा बना दिया। लेकिन अब समय बदल गया है मम्मी जी, अब हम पीरियड्स में भी अपने रोज की दिनचर्या कर सकते हैं। साफ सफाई और पर्सनल हाइजीन का जरूर ध्यान रखना चाहिए।
ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन इस तरह की दकियानुसी बातों में नहीं मानती। तुम आजकल की लड़कियों को तो बड़ों की बातों का विरोध करने की आदत हो गई है। आधुनिकता के नाम पर बड़े बूढ़ों के बनाए गए नियम कायदों की धज्जियां उड़ाते रहते हो। रमा जी गुस्से में चिल्लाते हुए बोली। मम्मी जी, मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहती, लेकिन मैं गलत का साथ भी नहीं दे सकती। माँ, पूजा सही कह रही है। समय के साथ हम लोगों का बदलना चाहिए। साइंस के हिसाब से तो ये स्त्रियों में ब्लड प्यूरिफाई करता है, तो इसमें छुआछूत कहाँ से आ गई माँ? और ये तो भगवान का वरदान है स्त्रियों के लिए। बल्कि हमें तो भगवान से शिकायत होनी चाहिए कि ये औरतों के लिए ही क्यों, मर्दों के लिए क्यों नहीं? राहुल ने रमा जी को समझाने की कोशिश की। बहू, तुम इस तरह की बातें भी राहुल से करती हो? हमारे समय में तो मर्दों के सामने इसका नाम तक नहीं लेते थे। पीरियड्स के बारे में किसी से बात करना या चर्चा करना गलत नहीं है माँ, राहुल ने कहा। तुम लोग कितने भी तर्क वितर्क कर लो, मैं इन सब बातों को नहीं मानती। अब किसी पंडित से घर की शुद्धि करानी पड़ेगी। राम 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 बोलती हुई गुस्से में रमा जी बाहर चली गईं। लेकिन आज पूजा को इस बात का सुकून मिल गया कि राहुल सही और गलत का फर्क समझते हैं। दोस्तों, आप अपना विचार बताएं कि क्या पीरियड्स को एक बीमारी के रूप में देखना सही है या जीवन का एक हिस्सा है ये मानना सही है? ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि वरदान है, एक पुरुष और स्त्री को माँ बाप का सुख देने का। समाज में न जाने कितने लोग आज संतान को तरस रही हैं। क्या वो संतान बिना पीरियड्स के संभव है? अगर संतान पवित्र है तो पीरियड्स अपवित्र क्यों? दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।